नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले टॉपिक में हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रेम्बल के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना में एक छोटी सी बात और रह गई थी, अभी आप लोग उसको ऐड कर लें कि जो प्रस्तावना है वह नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं जब हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में बात की थी। 9 दिसंबर के बाद में हमने 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 3 तिथियां हमने पढ़ी थी जो संविधान सभा की बैठक में। तो हमने इसके बारे में बात की थी कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और उससे आमुख भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावना के 3 जो नाम हमने बताए थे, चौथा नाम आमुख भी है, पूछा जा सकता है आमुख, तो ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें ये भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इस संविधान के जो भाग हैं, इसमें प्रावधान है, कहां-कहां से लिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले चर्चा करें सबसे ज्यादा, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत का 60% से अधिक संविधान 1935 के अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम के नाम से था, उस अधिनियम की बातों को ही लिया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत से विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद में उन देशों से अच्छी बातें हैं उनको लिया था इसमें संविधान सभा के सदस्यों ने। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में से तो बहुत सी चीजें हैं, परंतु हम सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करें। बहुत से प्रावधान इससे लिए गए हैं। संघ व्यवस्था, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये संघ व्यवस्था भी यहीं से ली गई है। भारत में राज्यपाल का जो प्रावधान है, प्रत्येक राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक, तो राज्यपाल जो है वो लिया गया है इससे। न्यायपालिका, जो भारतीय न्याय व्यवस्था है, वो भी इसी से ली गई है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, और जो अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए आरपीएससी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं यूपीपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एक चीजें हैं उसमें हम अलग से पढ़ेंगे। आपातकालीन जो प्रावधान है वो लिया गया है। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। जो यूएसए है उससे बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एक तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, वो भी इससे लिए गए हैं। ध्यान रखना कौन सी चीजें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो इससे ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन है, वो इससे लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, भारत का उपराष्ट्रपति है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, उसका पद लिया गया है। भारत के में संविधान ही सर्वोच्च है, तो संविधान की सर्वोच्चता यहाँ से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, वैसी प्रक्रिया है। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, क्योंकि उनको महाभियोग से हटाया नहीं जाता, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, तो उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी कदाचार और उनके लिए आरोप लगाया जाता है समर्था का, उसके बाद में हटाया जाता है। तो वो प्रोसीजर भी उच्चतम और उच्च न्यायालय जो है उनके न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करें ब्रिटेन से, तो ध्यान देंगे कि ब्रिटेन जो है उससे संसदीय शासन व्यवस्था, जो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो ये शासन प्रणाली जो है संसदात्मक, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। भारत में विधि का शासन हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से इसके बारे में।
तो ये विधि का जो शासन है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया या विधायन प्रक्रिया, हम बात करें कानून निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कानून बनेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में या फिर लोकसभा में और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो बनता है, तो वो बात करेंगे आगे जाकर के। तो विधायी प्रक्रिया भी यहाँ से ली गई है। एकल नागरिकता, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वैसे कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है कि भारत का ही नागरिक होगा, तो वो भी यहाँ से लिया गया है। मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, हम चर्चा करेंगे पूरे मंत्री कैबिनेट भी बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री वगैरह जो भी हैं, इनका डिवाइडेशन हम लोग पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के जो मंत्री होते हैं। तो ये कैबिनेट जो व्यवस्था है मंत्रियों में, वो भी यहाँ से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, वो भी यहाँ से लिया गया है। भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली है, सदन 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा, जैसे ब्रिटेन में भी 2 सदन है, वैसे ही अमेरिका में भी। परमाधिकार रिट जो है वो भी यहाँ से ली गई है, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो कहाँ से लिया गया, कि राष्ट्रपति का पद जो है वो औपचारिक है, और ऐसी स्थिति ब्रिटेन से ली गई है। उसके अलावा हम बात करेंगे कनाडा से, तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघात्मक व्यवस्था तो अपनाई गई है, लेकिन उसमें केंद्र क्या होगा, सशक्त होगा, ऐसी व्यवस्था कनाडा से अपनाई गई है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में हम 3 सूचियां पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इनके अलावा जो समवर्ती सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो किस में निहित होगी, केंद्र में निहित होंगी। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन करता है, केंद्र करता है, राष्ट्रपति जो है इसकी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये कहां से लिए गया प्रावधान, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति वो परामर्श दे सकता है, बहुत से चीजें हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये परामर्शदात्री जो या परामर्शदर्शी जो क्षेत्राधिकार है वो भी कनाडा के संविधान से ही अपनाया गया है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं, आयरलैंड जो है, आयरलैंड के संविधान से कौन सी चीजें ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, वो यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो हम लोग पढ़ते हैं, एकल संक्रमण या जो मत प्रणाली है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण या मत प्रणाली। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में हम पढ़ते हैं कि कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ये कितने करेगा वो तो अपने पर डिपेंड करता है, पर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। उसके अलावा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा व्यापार एवं वाणिज्य की जो और आवागमन की जो स्वतंत्रता है, हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो मूल अधिकार, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकारों में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वृत्ति आजीविका की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता हम पढ़ेंगे। तो व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 108 में, कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है और राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो वो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है, हम विस्तार से टॉपिक में चर्चा करेंगे। सारे जो भी चीजें आ रही हैं इनकी संविधान में
हम पूरी चीजों के बारे में देखेंगे। न्याय की अवधारणा के भी यहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने पढ़ी थी प्रस्तावना में। तो ये जो है, ये भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये भी सोवियत संघ से ली गई है। इसके अलावा हम बात करें फ्रांस से, तो जो भारत में गणतंत्र व्यवस्था है, गणराज्य है भारत, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई। ये पूछा जाता है बहुत बार। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो भावना के बारे में हम बात करते हैं, वो भी फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हम पढ़ते हैं, ये भी दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं राज्यसभा में, बात करेंगे हम लोग टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो वो भी दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ये हमने पढ़ा था। आपातकालीन जो प्रावधान है, उनके बारे में भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी से इनका उपबंध है, वो लिया गया है। और इसकी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में भी है, परंतु ये आपको महत्वपूर्ण दृष्टि से याद रखना है। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन है वो जर्मनी से लिया गया है। और जापान हमने पढ़ा था, ब्रिटेन से विधि का शासन हमने पढ़ा था। लेकिन दूसरी चीज है, मैं आपको दोनों का इनका अंतर बताऊंगा, दोनों में एक टॉपिक में, कि विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो ये विधि का शासन नहीं है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। वो विधि का शासन था जो ब्रिटेन में अभी चर्चा की थी हमने, ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। ऐसा करके ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी चीज भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है, ये जो महत्वपूर्ण चीज है उनके बारे में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आगे हम भारतीय संविधान की बहुत से टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे।